आज एक बंधु परिक्रमा में हमको मिले तो समर्थ गुरु श्री रामदास जी के अवतार के संबंध में, जन्म के संबंध में वो कुछ पूछ रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो हम आपको निवेदन कर रहे हैं। समर्थ गुरु श्री रामदास जी के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी, भगवान सूर्य के बड़े भारी भक्त थे। जैसे भगवान सूर्य की कृपा से 14 वर्ष के वनवास के क्रम में, 12 वर्ष के वनवास के क्रम में पांडवों को सूर्यतापोपनिषद के प्रसाद स्वरूप गुरुदेव की कृपा से बटलोही प्राप्त हुई। भागवत जी के 10वें स्कंद में एक चरित्र आता है सत्राजित का। सत्राजित को एक दिव्य मणि प्राप्त हुई भगवान सूर्य की कृपा से। ऐसे ही भगवान सूर्य की कृपा से ही समर्थ गुरु रामदास जी प्राप्त हुए इनके पिताजी को, भगवान सूर्य की कृपा से। इनका नाम रामदास इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, इसलिए इनको रामदास कहा गया, इनका नाम रामदास रखा गया। और जन्म से ही ये श्री राम जी के और श्री हनुमान जी के बड़े भारी भक्त थे, इसलिए भी इनका नाम रामदास रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 13 करोड़ विजय मंत्र का जप किया था। हनुमान जी ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया था कई बार। और उन्होंने एक मराठी भाषा में ग्रंथ लिखा, दासपोत नाम का, पढ़ने लायक ग्रंथ। वीर शिवाजी के वो गुरुदेव थे। और बंधु, उनका जन्म गोदावरी के तट पर हुआ था, एक गांव में। और हम लोग भी अभी पूज्य महाराज जी की चरण सन्निधि में, अनेक संत महापुरुषों की चरण सन्निधि में, उनके कृपा प्रसाद से गोदावरी की यात्रा में जाने वाले हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर समर्थ गुरु की कृपा रही तो उनकी जन्मभूमि का दर्शन करने भी हम लोग जाएंगे संतों के साथ। तो समर्थ गुरु श्री रामदास जी का विशेष मंत्र था एक, जय जय रघुवीर समर्थ। उनके शिष्य प्रायः इसी मंत्र का आश्रय लेकर रखते थे। और सदगुरु के चरणों में कैसा समर्पण होना चाहिए, ये समर्थ गुरु रामदास जी के चरणाश्रयों से, उनके साधकों से, उनके शिष्यों से सीखना चाहिए हम सब। और सदगुरु की कृपा ऐसे ही समर्पण से, संपूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होती है। इसलिए उन बंधु को हम बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने समर्थ गुरु रामदास जी के संबंध में कुछ जानने की जिज्ञासा रखी। बहुत प्रसन्नता है इस बात की। और समर्थ गुरु वीर उपासना में ही विशेष जोर देते थे और वो स्वयं उपासना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर वो गायत्री मंत्र का भी जप करते थे। और विशेष बात ये थी कि वो सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए एक विशिष्ट अवतारी महापुरुष सूर्य की कृपा से धरती पर आए, इसलिए वो 1000 बार नित्य प्रति सूर्य नमस्कार करते थे। हाँ, ये सूर्य नमस्कार यदि कोई करने लग जाए नित्य, तो उसे फिर रोग नहीं होते, निरोग हो जाता है। उपासना भी है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसलिए बंधु, समर्थ गुरु रामदास जी का ये प्रसाद हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि जब वो 1000 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो कम से कम हम तो 12 बार तो कर ही सकते हैं। इसलिए हम सबको भी सूर्य नमस्कार कम से कम 12 बार करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ।